नमस्कार, मैं सुभाष सैनी। आज हम आपको जानकारी देना चाहेंगे जींद सरकारी अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। इस समय हमारे साथ हैं सिविल हॉस्पिटल के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर राजेश भोला जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जी नमस्कार जी, थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मिल रही सरकारी सुविधाओं के बारे में सर्वप्रथम तो हम जानकारी चाहेंगे कि आयुष्मान योजना के बारे में। जी। इसके बारे में बताइए कि क्या है यह योजना और कैसे ये लागू की जा रही है। देखिए, माननीय प्राइम मिनिस्टर जो है श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई यह योजना है और सभी जो पुअर फैमिली के, जो गरीब परिवार के जो लोग हैं, उन लोगों को इस आयुष्मान योजना के तहत कवर किया गया है और काफ़ी हद तक जो है वो गोल्डन कार्ड भी इन परिवारों के बना दिए गए हैं। यह योजना यह है कि जो भी गरीब परिवार से संबंधित लोग हैं या बीपीएल लिस्ट के अंदर जो लोग शामिल होते हैं, उन लोगों को हर का जो है ना 5 लाख तक का 1 साल का बीमा किया गया है। डॉक्टर साहब, इसमें जींद शहर के कौन कौन से हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं इसके पैनल में? देखिए, एक तो जो सिविल हॉस्पिटल जींद है, सामान्य अस्पताल जनरल हॉस्पिटल, वो शामिल किया गया। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो सब डिवीज़न है, जैसे उचाना है, नरवाना है और सफीदों है, इन 3 सब डिवीज़न के हॉस्पिटल को भी शामिल किया गया। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में लगभग 7 हॉस्पिटल प्राइवेट के जिला जींद के शामिल हैं, जिसमें आस्था हॉस्पिटल है, हमारा बालाजी हॉस्पिटल है, बाल धर्मार्थ हॉस्पिटल है, मीनाक्षी हॉस्पिटल है और उसके साथ गोयल ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है। इस तरह से जो 7 हॉस्पिटल्स हैं अलग अलग फैकल्टी के, जिसमें कि मेडिसिन की भी है, ऑर्थोपेडिक सर्जन की भी है, जनरल सर्जन की भी है। तो ये सभी हॉस्पिटल जो है 7 हॉस्पिटल प्राइवेट से इसके अंदर जो है वो शामिल किए गए हैं, ताकि यदि किसी व्यक्ति को कोई फैकल्टी जनरल हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में नहीं उपलब्ध हो पाती, तो आयुष्मान का कार्ड दिखा करके वो इन 7 हॉस्पिटल में से किसी में भी अपना इलाज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकता है। डॉक्टर साहब, इसके अंतर्गत आने वाले पेशेंट को इलाज करवाने के लिए क्या सरकारी अस्पताल रेफर करेगा या डायरेक्ट भी पहुंच सकता है? देखिए, वो अगर डायरेक्ट जो पैनल वाले हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स के अंदर वो डायरेक्ट जा सकता है। और दूसरी चीज़, यदि कोई फैसिलिटी हमारे पास सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है, तो उसका इलाज के लिए वो पहले हमारे सिविल हॉस्पिटल में संपर्क करें। जो फैसिलिटी नहीं है, उसके लिए उनको आगे रेफ़र किया जाता है। डॉक्टर साहब, जो सर्वे किया गया था आयुष्मान योजना के लिए, वह 2011 के आसपास हुआ था। तो उसमें जो सर्वे अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि हमने 2011 की जनगणना के अनुसार किया और बीपीएल जो परिवार हैं मैक्सिमम उन्हीं को रखा है। मतलब अक्सर देखने में आया कि बहुत से गरीब ऐसे परिवार हैं, छोटे दुकानदार हैं, उन पर काम करने वाले लड़के हैं, तो वो हैवी बीपीएल के अंतर्गत नहीं आते और अत्यंत गरीब हैं, तो उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है। तो इसका क्या हल है कोई? देखिए, वैसे तो ये सवाल जो है वो अलग विभाग से संबंधित है, एडीसी ऑफिस से। लेकिन ये बात सही है कि जो जनसंख्या का अपडेट है और जो सूची है बीपीएल की, वो जनसंख्या के आंकड़े लगभग 10 साल के बाद सर्वे करके अपडेट किया जाता है। और ये 2011 की सूची है जो ऑनलाइन की गई है। हमारे पास सिविल हॉस्पिटल में एडीसी ऑफिस से जो ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर नाम शो कर रहे हैं जिनका आयुष्मान में है, स्वास्थ्य विभाग उन सभी परिवारों का गोल्डन कार्ड जो है वो इश्यू करता है, पहली बात। दूसरी चीज़ कि आप 2011 के हिसाब से अपडेट की गई हैं, उसके बावजूद भी जो त्रुटियां रह गई हैं, उनको सरकारी विभाग भी और स्वास्थ्य विभाग भी आपस में तालमेल करके उन त्रुटियों को दूर कर रहा है। और ये भी देखने में आया कई बार कि एक परिवार के 4 सदस्य हैं कि उसमें से 3 सदस्य का नाम है, 1 सदस्य का नाम नहीं है। तो हम लोग अपने स्तर पर भी उसके लिए प्रयासरत हैं और पेशेंट को भी हम गाइड करते हैं कि जो डीआरडीए ऑफिस में एडीसी का ऑफिस है, उसमें जा करके वो जो है इन त्रुटियों को जो रिक्वायरमेंट होती है उनकी वो लेकर के ठीक कर देते हैं और पोर्टल पे उनका नाम शो करता है और अपडेट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, लगभग जींद शहर में कितने आयुष्मान कार्ड बन चुके होंगे? देखिए, ये आंकड़े जो है मेरे पास अभी तो उपलब्ध नहीं है। आयुष्मान कार्ड की बजाय जो गोल्डन कार्ड है वो स्वास्थ्य विभाग इशू कर रहा है और समय समय पे उसके लिए सिर्फ जो जींद जिला है उसी में नहीं, बल्कि गांव-गांव के अंदर भी हमारी टीम्स भी जाती रहती है। और जो लोग बेनिफिशियरी हैं उनमें से काफ़ी लोग जो है वो अभी पेंडिंग है, उनको भी मोटिवेट किया जाता है कि आप अपना आयुष्मान कार्ड जो है बनवा करके, गोल्डन कार्ड बनवा करके उसका लाभ जब भी चाहें वो पूरे परिवार को दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, चलो यह तो हुई आयुष्मान योजना के बारे में, जो बहुत ही अच्छी योजना है जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है। सरकारी अस्पताल जींद में और किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं? देखिए, वैसे तो अगर आप बीपीएल आयुष्मान की बात को अगर एक तरफ हम करें, तो सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो है कोई भी पेशेंट किसी भी तरह का हो, वो एक सिंपल 5 रुपये की पर्ची बनवा करके अपना ट्रीटमेंट और इलाज वहाँ पर निःशुल्क करवा सकता है, जिसमें कि जांच से लेकर के सभी तरह की दवाइयाँ जो हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और मैं यहाँ बता दूं कि जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उनसे जो ऑनलाइन पोर्टल पे जो पर्ची के 5 रुपये हैं
साल भर के, वो पर्ची के पैसे भी बीपीएल के नहीं लिए जाते, उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो पर्ची भी बनाई जाती है और सभी तरह का जो ट्रीटमेंट और इलाज और टेस्ट हैं वो भी निःशुल्क और फ्री होते हैं। जो बीपीएल और आयुष्मान के अंदर लोग शामिल नहीं हैं, उनको 5 रुपये की पर्ची बनवाने के पश्चात यदि उनको कंसर्न्ड विभाग के डॉक्टर द्वारा कोई टेस्ट लिखे जाते हैं तो उसकी एक लिस्ट सरकार से हमें प्राप्त हुई है, जिसमें कि 5 रुपये से लेकर के 40 रुपये 100 रुपये तक की अलग अलग टेस्ट की या एक्सरे की उनकी फ़ीस है। नॉमिनल एक फ़ीस रखी गई है, वो फ़ीस भर करके वो टेस्ट करवा सकते हैं और टेस्ट के पश्चात जो है वो कंसर्न्ड अपने डॉक्टर को दिखा करके सभी पेशेंट्स के लिए निःशुल्क मेडिसिन का वितरण भी सरकार की तरफ से वो किया गया है। डॉक्टर साहब, केंद्र से बहुत सी योजनाएं पहुंचती हैं, लागू भी होती हैं, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि ग्राउंड लेवल पर आम आदमी को यह सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो सरकारी अस्पताल में कई प्रकार की खामियां भी नज़र आती हैं, जैसे कि डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं, न्यूरो सर्जन नहीं है, आई के डॉक्टर नहीं है, ईएनटी कान नाक गले के डॉक्टर नहीं हैं। तो ऐसे में और निरंतर देखने में आया है कि हर शहर में प्राइवेट अस्पतालों की तादाद बढ़ती जा रही है और वह यह सभी फैसिलिटियाँ उपलब्ध करवा रहे हैं, तो मजबूरन लोगों को वहाँ जाना पड़ रहा है। तो सरकार और इसके विषय में क्या कर रही है? देखिए, ये बात ठीक है कि जो फैसिलिटीज़ जो है वो आज के समय पे हमारे पास उपलब्ध है, वो आज से 5-10 साल पहले नहीं थी। इसी तरह से जो है सरकार समय समय पे और टाइम पे अपनी फैसिलिटी और फैकल्टीज़ को जो है वो अपडेट कर रही है, अपग्रेड कर रही है। उसके साथ साथ जो भर्ती की प्रक्रिया है वो भी समय समय पे सरकार वैकेंसीज डॉक्टर्स की निकालती रहती है, उनको फिलअप करती रहती हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर हम बात करें जींद ज़िले की, तो जींद ज़िला एक बड़ा छोटा सा शहर है। यहाँ बहुत से एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन ज्वाइनिंग के पश्चात जो है कुछ लोग वो जॉब छोड़ के चले गए, कुछ लोग प्राइवेट में चले गए, कुछ लोग अपने हायर कोर्सेज़ के लिए निकल जाते हैं। यही कारण रहा है कि यहाँ कुछ एक पद, जैसे आपने बताया कि ईएनटी का, आई का या स्किन का डिपार्टमेंट हमारे खाली पड़े हैं, लेकिन बावजूद उसके जो फैकल्टी हमारे पास सिविल हॉस्पिटल जींद में उपलब्ध है वो सभी तरह की सुविधाएं हम चाहते हैं कि रूट लेवल तक जो है वो लोगों के तक पहुँचें भी, और सभी लोग अपना प्रयासरत हैं। और इसी तरह से कोरोना के अंदर भी सभी लोगों ने जो है मिलजुल कर काम किया, इस महामारी से जूझने में भी कामयाब हुए हम लगभग 1 साल के अंदर। और सभी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, मैं समझता हूं कि जितना हमारे पास अवेलेबल है टोटल स्ट्रेंथ का, मैं समझता हूं कि अगर डॉक्टर्स को काउंट करें तो आज भी 50% के करीब जो है वो पूरे ज़िले के अंदर जो है वैकेंसीज डॉक्टर्स की पेंडिंग है। लेकिन हम लोग जो है सभी मिलजुल करके काफ़ी अच्छा प्रयास और काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे पास जो जींद ज़िले से पेशेंट जो परेशानी में, तकलीफ़ में या किसी एक्सीडेंटल की वजह से हमारे पास पहुँचें, उनको हर तरह की सुविधा जो है वो देने की पूरी कोशिश हमारी तरफ से की जा रही है। डॉक्टर साहब हमारे सामने बैठे हैं, वैसे तो वह सरकारी अस्पताल में एक उच्च अधिकारी हैं, लेकिन जो ये डॉक्टरों के पद रिक्त पड़े हैं, अन्य सुविधाओं की कमी है, मामला तो स्वास्थ्य मंत्रालय को देखना चाहिए। डॉक्टर साहब, यहाँ तक जानने में आया है कि अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी सरकारी अस्पताल में नहीं है। देखिए, इस विषय में जहाँ पद की वैकेंसीज रही हैं या अल्ट्रासाउंड जो नहीं हो पा रहा, उसके लिए भी रेडियोलॉजिस्ट के पद की वैकेंसी है, जिसकी वजह से अल्ट्रासाउंड सिविल हॉस्पिटल में नहीं हो पा रहे। लेकिन इसके लिए समय समय पर हमारे माननीय सिविल सर्जन द्वारा भी डायरेक्टर और कमिश्नर से बातचीत भी की गई और पत्राचार भी किया गया। कुछ एक समय के लिए कुछ डॉक्टर्स ने ज्वाइन भी किया, कुछ लोगों की डेपुटेशन भी की गई, लेकिन कुछ लोग कैंसिल करवा गए, कुछ लोग जॉब छोड़ गए या हायर कोर्सेज में चले गए। वरना हमारे पास जींद ज़िले में अल्ट्रासाउंड की मशीन है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट का पद खाली होने की वजह से यहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहे। और मैं बता दूं कि सीटी स्कैन की भी जो है सुविधा वो सामान्य अस्पताल में पूरी तरह से शुरू है, लेकिन जो बेसिक अल्ट्रासाउंड होता है, जो कि जच्चा बच्चा जो को लेकर के किया जाता है, वो फैसिलिटी हम लोग जो है अपने सिविल हॉस्पिटल में जांच के पश्चात जिन लोगों को अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता होती है, उन गर्भवती महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी लेडी डॉक्टर द्वारा स्लिप बना करके दे दी जाती है। और वो हमारे पैनल में जो रेडियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर्स, उन रेडियोलॉजिस्ट के पास जाकर वो स्लिप दिखाकर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है, ताकि हमारे जो जच्चा बच्चा की फैकल्टी और फैसिलिटीज़ हैं वो उन तक पूरी तरह से उनको मिल सके और निःशुल्क मिल सके। डॉक्टर साहब, एक मुख्यतः देखने में आया है कि सरकारी अस्पताल में पर्ची बनवाने के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनें देखी जाती हैं, इससे मरीजों को बहुत असुविधा होती है, तो इसका कोई समाधान? देखिए, ये बात ठीक है कि अब जैसे जैसे फैसिलिटी सिविल हॉस्पिटल में भी बढ़ती जा रही है, तो लोगों का रुझान और लोगों की भीड़ भी जो है वो सिविल हॉस्पिटल की तरफ काफ़ी होती है। तो ऑनलाइन पोर्टल एक सरकार की तरफ से अब शुरू किया गया, जिसमें कि पर्ची मैनुअल तरीके से ना बना करके ऑनलाइन बनाई जाए, और हम लोगों ने उसमें अलग अलग 5 काउंटर जो है इस्टेब्लिश किए हैं,
जिसमें कि महिला का काउंटर, सीनियर सिटीजन का काउंटर और 3 काउंटर हमने जनरल रखे हैं, जिसकी वजह से भीड़ को अलग अलग जो है ना वो सेग्रीगेट भी किया जाए और कोरोना महामारी की वजह से जो थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का 2 से 3 फुट का डिस्टेंस सरकार की तरफ से हमें बताया गया था, उसको भी मेंटेन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और 5 काउंटर मैं समझता हूँ कि हाल फिलहाल के लिए जितना क्राउड और भीड़ यहाँ पहुँचती है उसको मैनेज करने के लिए काफ़ी है। और यहाँ जो गायनेकोलॉजिस्ट हमारे बैठते हैं, लेडी डॉक्टर, जच्चा बच्चा के केसेस के लिए अलग से काउंटर बनाया गया है और बाकी सभी जो जनरल में जो परेशानी या तकलीफ को लेकर के जो पेशेंट ओपीडी में पहुंचते हैं उनके लिए 5 काउंटर अलग से बनाए गए। डॉक्टर साहब एक जानकारी और चाहेंगे आपसे। मान लो किसी पेशेंट को तेज बुखार है और वह पर्ची बनवाने के लिए लाइन में नहीं खड़ा हो सकता, तो क्या वह डायरेक्ट इमरजेंसी में जाकर उसका ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह के जो पेशेंट्स हैं जिनको कि वाकई में कोई सीरियस तकलीफ इमरजेंसी है, और इमरजेंसी हमारी 24 घंटे खुली रहती है, हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं वहाँ 24 घंटे काम पे होते हैं और वहाँ उनका ट्रीटमेंट और इलाज भी किया जाएगा और मेडिसिन जो उपलब्ध होगी वो भी उनको बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी। देखिए, सरकारी अस्पतालों की हालत आप सबसे छुपी नहीं है। जींद जैसे शहर में कितनी सुविधाएं दी जा रही हैं इसके बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताया। कितने डॉक्टरों के पदों की कमी है इसके बारे में डॉक्टर साहब ने जानकारी दी। अल्ट्रासाउंड के विषय में बताया, उसका कैसे हल निकल सकता है, बाहर से कैसे करवाया जा सकता है, निःशुल्क भी हो सकता है। इस तरह की जानकारी डॉक्टर साहब ने हमें दी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।